अब हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हम YAML देख लेते हैं। होस्ट पाथ के लिए जो YAML है उसमें हम PV क्रिएट करेंगे। PV में क्या है, सिंपली हमने एक API वर्जन बताया हुआ है, हमने एक काइंड बताई हुई है कि हमारी काइंड कौन सी है, ये काइंड है persistent वॉल्यूम, और हमने इसका नेम बताया हुआ है myPV होस्ट पाथ, और इसके अंदर हमने स्पेक बताई हुई है कि कैपेसिटी हमें चाहिए 2 GB, हमें इतना स्टोरेज चाहिए PV में, और इसका रीड राइट जो एक्सेस मोड होगा वो क्या होगा, रीड राइट मैनी। persistent वॉल्यूम रिक्लेम पॉलिसी, ये हमने बताया हुआ है रिटेन, कि डिलीट नहीं करना वॉल्यूम को। जब भी हम अगर PVC डिलीट करें तो PV डिलीट नहीं करना, उसको रिटेन करना और उसको रिलीज स्टेट में कर देना, डेटा हमारा डिलीट नहीं करना। होस्ट पाथ का मतलब है कि हमने क्या किया है, हमने जो हमारा होस्ट मशीन है, जो हमारी नोड है, उस पर एक डायरेक्टरी क्रिएट करो डाटा के नाम से, और उसके अंदर ये डायरेक्टरी क्रिएट करो और उसको अटैच करना है, वहाँ पे हमारा सारा अपना डाटा सेव करना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने PVC में भी हमने इसकी API बताई है और क्लाइंट बताई है persistent वॉल्यूम क्लेम, और हमने इसका नेम बताया कि इसका नेम हमने रखा है PVC myPVC होस्ट नेम, ठीक है। और स्पेक में हमने इसका जो एक्सेस मोड है वो सेम रखा है, और रिसोर्स रिक्वेस्ट स्टोरेज 1 GB। हमने यहाँ पे PV तो क्रिएट किया 2 GB का, लेकिन हमने यहाँ पे स्टोरेज में रिक्वेस्ट की है वो 1 GB की है, ठीक है। और वॉल्यूम नेम, ये PVC किसको बोलेगा कि मुझे 1 GB का स्टोरेज चाहिए, तो हमने बताया कि आपने इस PV को बोलना है, आपने इस PV को बोलना है कि भाई मुझे 1 GB का स्टोरेज चाहिए। तो हमने उसको बताया कि भाई आप इसके बाद जाना और इसको बोलना कि मुझे 1 GB का स्टोरेज चाहिए, PV ऑलरेडी क्रिएट होगा, आप उसके बाद जाके ये रिक्वेस्ट करना। अच्छा, और पॉड की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, कि पॉड में हम वॉल्यूम को कैसे अटैच करते हैं, हम सिंपली बताएंगे कि भाई आपकी API वर्जन और काइंड पॉड, और मेटा डाटा में हम इसका नेम वगैरह बताएंगे, और इसके बाद हम बताएंगे कंटेनर इमेज और इमेज पुल पॉलिसी पोर्ट और वॉल्यूम माउंट। वॉल्यूम माउंट में क्या होता है कि वॉल्यूम माउंट पे हम बता रहे होते हैं कि आपने इस कंटेनर का कौन सी डायरेक्टरी को माउंट करना है, ठीक है। हमने बताया कि यूज़र शेयर nginx HTML को माउंट कर दो और उसको ये नाम दे दो, ये तो हमने कंटेनर का माउंट पॉइंट बताया था, लेकिन हम यहाँ पे एक वॉल्यूम भी वो करते हैं, वॉल्यूम की डेफिनेशन भी बता रहे होते हैं कि वॉल्यूम आपने कहाँ से उठाना है, ये वॉल्यूम ना, ये नेम सेम होगा, ये वाला नेम और ये नेम हमेशा सेम होगा, तो तभी ये इसको वो कर पाएगा, अप्रोच कर पाएगा कि इसने माउंट पॉइंट माउंट करना है, लेकिन उसने एक नाम बताया होता है कि किसके साथ माउंट करना है। तो इसका नाम अगर मैं चेंज कर दूँ तो वो इसको ढूंढ नहीं पाएगा, वो बोलेगा कि मुझे कोई वॉल्यूम नहीं मिल रहा, इस नाम का मुझे कोई वॉल्यूम नहीं मिल रहा, इस नाम का ना मुझे कोई वॉल्यूम नहीं मिल रहा, तो हम इसको सेम नेम रखते हैं। तो हमने नेम बता दिया इसका वॉल्यूम का, जो नेम हमने यहाँ पे रखा था। उसके बाद हम बताएंगे कि हमें ये persistent वॉल्यूम क्लेम से चाहिए, है ना, कि हमें persistent वॉल्यूम क्लेम हमने जो यहाँ पे बनाया था इसको यूज़ करो। ये जो हमने persistent वॉल्यूम क्लेम बनाया था ना, सॉरी, ये जो हमने persistent वॉल्यूम क्लेम बनाया था इसको यूज़ करो, और इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पे बता दी कि भाई इसका क्लेम नेम जो है वो ये है, जो हमने यहाँ पे बनाया था वो नेम आ गया, ये रहा सही, सॉरी, ये नेम, तो वो उसको यूज़ करो और उस पर हमारा डाटा स्टोर करो। तो ये अल्टीमेटली हमारा कहाँ जाएगा, नोड की data/mypv होस्ट पाथ, इस वाली डायरेक्टरी में हमारे पास डाटा सेव होगा सारा, ठीक है। और एम्प्टी डायरेक्टरी की अगर YAML देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें वही डेफिनेशन है, API वर्जन है, पॉड की डेफिनेशन, काइंड और पॉड का नेम, और उसके अलावा कंटेनर और इमेज नेम, इमेज पुल पॉलिसी, वॉल्यूम में ये भी वही है कि हमें कौन सा वॉल्यूम माउंट करना है, और उसके बाद नेम हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा, क्योंकि जब वॉल्यूम माउंट हो रहा होगा तो इसको एक वॉल्यूम चाहिए होगा, और वॉल्यूम हमारे पास इस नाम का वॉल्यूम होगा तभी वो इसके साथ अटैच कर पाएगा, ठीक है। और इसमें हमने क्या यूज़ किया, इसमें हमने एम्प्टी डायरेक्टरी यूज़ किया, पीछे हमने यहाँ पे
persistent वॉल्यूम क्लेम यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे हमने एम्प्टी डायरेक्टरी यूज़ किया। एम्प्टी डायरेक्टरी में क्या हो रहा है, एम्प्टी डायरेक्टरी में हमने बताया कि भाई एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लो और उसको 500 MB की डायरेक्टरी क्रिएट कर लो, तो वो पॉड अपने हिसाब से खुद ही क्रिएट कर लेगा। जब तक वो पॉड होगा और तो ये डायरेक्टरी रहेगी, जैसे वो पॉड डिलीट होगा ये डायरेक्टरी भी चल जाएगी, इसके अंदर से सारा डाटा रिमूव हो जाएगा जो भी आपने डाटा इसके अंदर स्टोर किया होगा। पहले एग्जांपल देखें जो हमने यूज़ किया था, पॉड में हमने पढ़ा था, पॉड में जब हमने पढ़ा था साइड कार कंटेनर, तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक पॉड क्रिएट किया था, उसके अंदर हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया था, एक मेन कंटेनर था हमारा और एक साइड कार कंटेनर था। तो दोनों सेम वॉल्यूम को यूज़ कर रहे थे और अपना जो भी लॉग का प्रोसेस था जो भी था वो प्रोसेस अपना परफॉर्म कर रहे थे। अगर हम इसकी ये डेफिनेशन देखें तो हम तब भी यही पार्ट यूज़ किया था, तब भी हमने ऐसे यूज़ किया था, लेकिन हमें उस टाइम पता नहीं था कि इसको क्या है, ये कैसे है। तो अभी हमें ये चीज़ पता चल रही है कि ये इसलिए यूज़ किया था हमने यहाँ पे कि एक एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करो, और यहाँ पे हमने कुछ उसकी वो नहीं बताई है, लिमिट्स नहीं बताई हैं, तो वो अपने हिसाब से डायनामिक क्रिएट करता रहेगा, जितना भी उसको डाटा चाहिए होगा वो स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यही डेफिनेशन नीचे भी इसको दोबारा यहाँ पे लिख दी थी रेफरेंस के लिए, ताकि आइडिया हो जाए। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है और इस पर हमने क्या किया है, इस पर हमने एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट की है। अगर आप देखें तो नेम सेम है यहाँ पे भी, ये भी। इस पर हमने कोई वो नहीं बताया है कि लिमिट क्या है, कितने GB का वॉल्यूम क्रिएट करो अपने पास, इस पर हमने ये नहीं बताया, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ें और क्लियर होंगी। मैं अपना सर्वर लॉगिन कर लेता हूँ। हमने एक डायरेक्टरी बनाई हुई थी यहाँ पे कुबरनेटिस के नाम से, इसके अंदर हमने एक और डायरेक्टरी बनाई है वॉल्यूम के लिए। ठीक है, वॉल्यूम में हमारे पास होस्ट पाथ है, NFS है और एम्प्टी डायरेक्टरी है। अच्छा, एक और चीज़ कि जो एम्प्टी डायरेक्टरी होती है इसको PVC और PV की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खुद ही जो है अपने पास एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता है पॉड, और उसको रन टाइम के बाद जब वो यूज़ हो जाती है रन टाइम पे क्रिएट कर लेता है डायरेक्टरी, और जैसे ही वो यूज़ होकर उसका पॉड डिलीट होता है वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पे हमें PV और PVC की ज़रूरत नहीं पड़ती है एम्प्टी डायरेक्टरी में ना। तो अभी हम एक काम करते हैं, हम होस्ट पाथ में जाते हैं। होस्ट पाथ में जाने के बाद हमारे पास वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं, हमने यहाँ पे डेफिनेशन बनाई है इसकी कि वॉल्यूम कैसे क्रिएट करना है, ये किया। इसमें अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने दोनों डेफिनेशन एक ही जगह लिख दी, लेकिन हमने ये 3 हाइफन्स डाल दिए। इसका मतलब होता है कि न्यू YAML स्टार्ट हो रही है तो वो कुबरनेटिस इसको जब रीड करता है तो वो उसको एक अलग वो करता है, ट्रीट करता है, और उसको एक अलग YAML ट्रीट करता है। तो ये 3 हाइफन हमने डाल दिए। अगर आप चाहें तो इसको अलग अलग 2 फाइल्स में भी क्रिएट कर सकते हैं, इतने एक इस फाइल में, इतना एक पार्ट एक फाइल में और इतना पार्ट दूसरे फाइल में क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं, वही चीज़ें यहाँ पे सेम। ठीक है, पॉड भी सेम वही है जो हमने वहाँ पे अभी पढ़ा था। ओके, और इसके बाद अच्छा एक चीज़ के अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कोई PV या कुछ क्रिएटेड तो नहीं है। kubectl get PV PVC पॉड, इस तरह ये हमें तीनों चीज़ें बता देगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्पेस दिया तो ये कुछ भी नहीं बताएगा, एरर दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, कॉमा के साथ इसको 3 चीज़ें बोली तो ये हमें तीनों के रिजल्ट ला देगा। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना पॉड है, ना परसिस्टेंट वॉल्यूम है, ना परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे डायरेक्टरी बताई है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करती, ना ये मास्टर नोड पे एग्जिस्ट करती है, ना मास्टर नोड पे, और ये मैं अगर वर्कर खोल लूँ तो यहाँ पे भी कोई डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, ये वर्कर है और ये मेरा मास्टर है, तो दोनों जगह ये डायरेक्टरी अभी एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमने किया और नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, लेकिन जब हम PV क्रिएट करेंगे और उसको यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। तो अप्लाई करते हैं kubectl apply -f
पीवी। ओके, तो हमारा पीवी और पीवीसी क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं kubectl get pv एंड /pvc। ठीक है, तो हमारे पास ये एक पीवी और पीवीसी क्रिएट हो गया। जो हमने नाम दिया था इसको YAML में हमने जो नाम दिया था इसको वही नाम आ गया हमारे पास, माई पीवी होस्ट नेम होस्ट पाथ और माई पीवीसी होस्ट पाथ। ओके, और हमारे पास कैपेसिटी वही आ गई 1 GB जो हमने दी थी उसको, और एक्सेस मोड हमने रीड राइट मैनी दिया था। अगर आप यहाँ पे देखें हमने रीड राइट मैनी दिया था, तो ये हमारे पास रीड राइट मैनी आ गया। ठीक है, और ये भी हमारे पास रीड राइट मैनी है। रिक्लेम पॉलिसी हमने रिटेन बताई थी, क्योंकि हमें डिलीट नहीं करना था, हमें रिटेन करना था, हमने रिटेन पॉलिसी बताई थी। अगर आप ये देखें हमने रिक्लेम पॉलिसी रिटेन बताई थी, तो ये रिटेन ही है। स्टेटस बाउंड, ये इसके साथ बाउंड है। ये पीवी, ये वाला पीवी ये इस पीवीसी के साथ बाउंड हो चुका है, मतलब अटैच हो चुका है। और क्लेम देखें आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि इसको किसने क्लेम किया है। इसको क्लेम किया माई पीवीसी होस्ट पाथ ने, माई पीवीसी होस्ट पाथ ने इसको क्लेम किया हुआ। ठीक है, स्टोरेज क्लास हमने डिस्कस किया था कि अभी हमने बाद में देखेंगे इसको, अभी हम स्टोरेज क्लास को नहीं देखेंगे। और रीज़न कुछ भी नहीं है, एज इसकी 46। स्टोरेज क्लास को हम बाद में जब पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। और जो पीवीसी की डेफिनेशन है उसमें पीवीसी का नेम आ रहा है, बाउंड आ रहा है, और वॉल्यूम कौन सा है, माई पीवी होस्ट पाथ। इस पीवी के साथ इसने इसको बाउंड किया हुआ है। इस पीवीसी ने इस पीवी को यूज़ किया है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, इस पीवी को यूज़ किया, बाउंड किया इसने माई पीवी होस्ट पाथ इसको इसने। जिससे अगर पूछ रहे हैं हम कि भाई आपने कहाँ पे अपना पीवीसी बनाया, तो ये बता रहा है कि मैंने इस वाले वॉल्यूम में अपना पीवीसी बनाया है, ये रहा ये वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटी 1 GB, हमने इसको 1 GB बोला था, इससे 1 GB किया। रीड राइट एक्सेस मोड, रीड राइट मैनी जो हमने यहाँ पे दिया था वही हमने यहाँ पे भी दिया। और स्टोरेज क्लास अभी कुछ भी नहीं है, और जो एज है वो 46 सेकेंड है। अब इसकी एज बढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो हमारे पास अब चीज़ें मौजूद हैं। और अगर अब हम देखें तो ये हमारे पास अभी भी यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, इस तरह अगर हम यहाँ पे भी देखें तो अभी भी हमारे पास कोई ऐसी डायरेक्टरी या कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा, अब हम इसको थोड़ी सी डिस्क्राइब करके इसके वो देखते हैं कि इसने किया क्या है। ठीक है, पीवी को हम देखते हैं, तो पीवी में इसने हमें वही चीज़ें बता रहा है और सारी वही इवेंट्स हैं सारे। ठीक है, इसने अपने पास से लेबल और जो हमने चीज़ें दी थी वो सारी चीज़ें हमने जो भी पढ़ी हैं वही सारी चीज़ें आ रही हैं, फाइल सिस्टम। और ठीक है, इसी तरह अगर हम पीवीसी देखें तो पीवीसी भी हमारे पास यही चीज़ें हमें बता रहा है कि नेम स्पेस, स्टोरेज क्लास, वॉल्यूम, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें तो हमें बता रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, kubectl get pvc, ये पीवी डिलीट करते हैं। अब तो जो पीवी है ना हमारे पास, पीवीसी है हमारे पास, ये हम डिलीट करते हैं। तो हमारे पास ये रिटेन पॉलिसी की वजह से यहाँ पे डिलीट होने के बाद वो जो है स्टेटस हमारे पास रिलीज़ आ जाएगा, kubectl delete pvc my pvc। मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास कोई भी पीवीसी नहीं है लेकिन पीवी है, और पीवी की हमने पॉलिसी रखी थी रिटेन, इसलिए इसने इसको रिलीज़ कर दिया। बाउंड था पहले लेकिन अब इसने इसको रिलीज़ कर दिया। लेट्स से कि मैं कहूँ कि अब मैं अगेन इसको वो करता हूँ, इसको क्लेम करने की कोशिश करता हूँ अगेन ना। मैंने डेफिनेशन में जाके पीवी के साथ मैंने दोबारा अप्लाई किया, तो इसने इसको दोबारा अप्लाई करने का मतलब ये है कि मैंने पीवीसी से इसको डिमांड किया, पीवीसी से ना मैंने इस पीवी को अगेन डिमांड किया कि मुझे 1 GB का वॉल्यूम चाहिए, पीवीसी चाहिए मुझे 1 GB का। तो इसने क्या डिमांड करने के बाद हमें इसने बताया कि भाई आपका ये कहाँ गया। जब हमने इसको अप्लाई किया तो इसने बोला कि आपका पीवी ऑलरेडी क्रिएटेड है, वो अनचेंज है, लेकिन आपका पीवीसी क्रिएट हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसकी अब डेफिनेशन देखूँ तो ये हमारे पास रिलीज स्टेट में, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमें पेंडिंग स्टेट में। क्योंकि ये हमारे पास रिलीज़ हो चुका है और ये अब हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते।
अगर मैं आपको इसकी डिस्क्राइब करके दिखाऊं, डिस्क्राइब PVC, और तो ये मुझे बोल रहा है persistent वॉल्यूम कंट्रोलर, ये ऑलरेडी बाउंड टू अ डिफरेंट क्लेम, क्योंकि ये रिलीज़ हो चुका है तो ये ख़त्म हो चुका है, अब ये अगेन यूज़ नहीं हो सकता। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो आई थिंक यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ वैसी है, लेकिन इसकी स्टेट चेंज हो गई, रिलीज़। अब इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। ओके, तो अब हम दोनों को डिलीट कर देते हैं।